मित्रों, जैसा कि नवरात्रि कल से शुरू हो रही है, सब पता ही है आपको। तो मैंने कुछ पूजन विधान के बारे में बताया था और दुर्गा आराधना की सरल विधि भी बताई थी। आज मैं बताने वाला हूँ कि आप माता दुर्गा की मानसिक पूजा भी कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई साधन नहीं है, कोई कुछ भी नहीं है आपके पास, बिल्कुल आप कहीं ऐसी जगह पे जहाँ आपके पास कोई सुविधा नहीं है, या आपकी स्थितियाँ ऐसी हैं कि आप किसी भी सुविधा का लाभ नहीं ले सकते हैं, कुछ खरीद नहीं सकते, सामग्री इकट्ठी नहीं कर सकते, या कोई भी परिस्थिति ऐसी बनी है, ऐसी जगह पर रह रहे हैं जहाँ पे आप इन चीज़ों की व्यवस्था नहीं कर सकते सॉरी तो आप मानसिक पूजन का विधान भी दिया गया। हमारे ऋषि मुनि इतने विद्वान थे और जानते थे कि पहले वो दिव्य दृष्टा थे, उनको पता था पहले से कि हर तरह के प्राणी इस संसार में हैं और सबकी अलग अलग स्थितियाँ हैं। तो उसी के अनुसार उन्होंने विधान की रचना कर दी। तो इसमें ये है कि आप मानसिक रूप से पूजन कर सकते हैं। माँ पार्वती को या माँ दुर्गा को ध्याएं, उनके रूप को मन में वर्ण करें। जो भी रूप आपको पसंद आता है उनको मन नेत्र बंद करके सीधे बैठ जाएं। पहले प्राणायाम करें, सुन लें, ध्यान से सुन लें कि सीधे बैठ जाएं। कमर की हड्डी सीधी होनी चाहिए, रीढ़ की हड्डी जो होते हैं सीधी होनी चाहिए, कमर सीधी होनी चाहिए और नेत्र बंद हों। पहले प्राणायाम कर लें, फिर दोनों हाथों को आपस में मिला के ध्यान मुद्रा में बैठ जाएं। तत्पश्चात आप माता के रूप का ध्यान करें और ये सोचें कि माता का रूप कैसा है। सारी सामग्री एक एक करके आप ले आएं कि आपने यहाँ से ये खरीदा, यहाँ से ये लिया, वहाँ से ये लिया, ऐसे ऐसे आपने सामग्री इकट्ठी की और बड़े प्रेम भाव से आपने चौकी बिछाई, आसन लगाया, उस पर माता के चित्र को स्थापित किया। आपने कलश रखा, कलश स्थापन किया, सब कुछ मानसिक कर रहे हैं आप। अच्छा, जल, पुष्प, धूप, दीप आदि कोई विधान पता नहीं है आपको, कुछ भी पता नहीं है, कोई मंत्र पता नहीं, कोई तरीका पता नहीं, आप बस भाव से उनकी साधना कर रहे हैं और उनको अर्पित करते जा रहे हैं। जो भी आप प्रेम से अनुभव कर रहे हैं, देना चाहते हैं, करना चाहते हैं, उसको नेत्र बन करके आप सिर्फ उनको जो भी दे सकें या जो भी अपनी बात कह सकें, अपनी बात शेयर कर सकें, वो करते चले जाएं और जो आप मांगना चाहते हैं उनको मांगें। माता को सबसे प्रिय पुष्प है, भक्त उसे सबसे प्रिय होता है, तो आप पुष्प अर्पित कर सकते हैं। वो भी भावनाओं द्वारा व्यक्त करना है, कुछ भी खरीद के नहीं लाना है, मन द्वारा क्रिया करनी है, मानसिक क्रिया है। ये मानसिक पूजन विधान है। वैसे श्री दुर्गा सप्तशती के पेज नंबर 216 पर दुर्गा मानस पूजा का पूरा विधान दिया हुआ है। आप उसको पढ़ सकते हैं, उसको आप पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। श्री दुर्गा सप्तशती के 216वें पेज पर है। माता पार्वती को त्रिपुर सुंदरी भी कहा गया है, ललिता महात्रिपुर सुंदरी देवी। एक्चुअली क्या है, माता पार्वती और शिव दोनों पति पत्नी माने गए हैं और जो भी तंत्र की, मंत्र की जितनी भी साधना पद्धति प्रकट हुई है, उन दोनों का संवाद है। शिव और पार्वती का संवाद है। एक दूसरे से बातचीत के दौरान ये चीज़ें उत्पन्न होती चली गई और इस रहस्य को भगवान शिव ने प्रकट किया है माता के सामने। और हमारे ऋषि मुनियों ने उसकी खोज की, उस पर अनुसंधान किया और उसको अपने जीवन में उतारा। बहुत कई वर्षों, हजारों वर्षों की तपस्या के बाद ये नवनीत बाहर आया है। तो इस तरह से आप माता की मानसिक पूजा भी कर सकते हैं। नंबर 1 ये हो गया। दूसरा विधान ये है कि आप माता की, मान लीजिए आप रोज़ श्री दुर्गा सप्तशती का पाठ नहीं कर पाते हैं, तो पहले दिन मध्यम चरित्र का पाठ करें, शेष 2 चरित्रों का पाठ अन्य दिनों में करें। अथवा आप बांट लें। प्रतिदिन जो लोग डेली नियम पूर्वक पाठ करते हैं उनके लिए क्या है, आप एक दिन में सारा पाठ नहीं कर पा रहे हैं तो एक दिन में एक पाठ करें, फिर दूसरे दिन एक पाठ करें, 2 पाठ करें। पहले दिन 1, दूसरे दिन 2, तीसरे दिन 1, फिर 4 पाठ करें, फिर 2 पाठ करें और फिर 1 पाठ करें और फिर 2 अध्यायों को क्रमशः 7 दिनों में पूरा पाठ कर डालें। इस तरह से
सारे अध्यायों का पाठ 13 अध्यायों का पाठ हो जाएगा। ठीक है, फिर से सुन लें कि पहले दिन 1, दूसरे दिन 2, तीसरे दिन 1, चौथे दिन 4 और 5वें दिन 2, छठे दिन 1 और 7वें दिन 2। 7 दिनों में पूरा कंप्लीट हो जाएगा। 8वें दिन आप माता की आरती, पूजन, विसर्जन आदि की तैयारी करें और इस तरह से आपका सारा प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। तो इसके लिए आपको दुर्गा सप्तशती की पुस्तक लेनी पड़ेगी और साथ ये मतलब ये एक तरीके से भौतिक रूप से पूजा करनी होगी। इसमें कर्मकांड होगा, मानसिक पूजा से इसका कोई लेना देना नहीं है। एक मानसिक पूजा का पक्ष हो गया, ये इस पूजा का पक्ष होगा। तो इसमें आपको समय चाहिए, कम से कम 1.5-2 घंटे का समय चाहिए। आप समय निकालें और उस क्रिया को करें। फल दोनों में ही प्राप्त होता है, बस भाव और निष्ठा की बात है। मानसिक पूजन अगर आप नित्य कर रहे हैं, नित्य भाव में हैं, तो उसके अद्भुत लाभ हैं। वो करने पे ही आपको पता चलेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। मैंने इसी वीडियो इसलिए बनाया कि बाई द वे किसी के पास कोई सुविधा नहीं है, कोई कहीं दूर निर्जन स्थान में पड़े या ऐसी स्थिति में है या इस तरह की उनकी स्थितियाँ हैं कि कुछ नहीं कर सकते, मन से कमज़ोर हो गए, कोई भी कारण हो सकता है, तो वो केवल सोचना है, भाव बनाना है। मानसिक क्रिया द्वारा आप माता की आराधना कर सकते हैं। और एक तो ये हो गया कि अपने आप भाव द्वारा उनको सब कुछ बताएं, बनाएं, बोलें, समर्पित करें, सारी क्रिया अपने आप करें। दूसरा है कि इस माँ का जो मानस पूजन विधान है, मन द्वारा माता की आराधना का विधान है, वो श्री दुर्गा सप्तशती के 216वें पेज पर वर्णित है। आप उसमें देख के कर सकते हैं, अगर उपलब्ध है तो कुछ करें जरूर, और फल निश्चित है, अवश्यंभावी है। धन्यवाद।